स्वागत है हमारे एक्सप्रेस पीवीएस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम के पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूहरर किसका उपनाम है? आंसर होगा हिटलर का। फ्यूहरर हिटलर का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 2, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शतरंज से। गैम्बिट शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। 1920 से 22 के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? आंसर होगा असहयोग आंदोलन। 1920 से 22 के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के। विदेशी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? आंसर होगा संसद को। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। इसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में हुआ है? आंसर होगा गेहूं में। हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मिताक्षरा की रचना किसने की थी? आंसर होगा अशोक घोष ने। मिताक्षरा की रचना अशोक घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? आंसर होगा सिक्किम की। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से जाकर मिलती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? आंसर होगा 5 वर्ष के। भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र है। हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। अनुवांशिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर होगा वंशानुगति का। अनुवांशिकी वंशानुगति का अध्ययन है। रिट्स किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर होगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? आंसर होगा बुध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है? आंसर होगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा नदी बांध हीराकुंड बांध। सऊदी अरब की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आंसर होगा रियाल। सऊदी अरब की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल है। पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर होगा यकृत। पीलिया रोग में मानव शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम ऋग्वेद है। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? आंसर होगा फिल्म। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। पौधे के हरे रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा क्लोरोफिल के। पौधे के हरे रंग क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स। मिल्खा सिंह का संबंध एथलेटिक्स से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? आंसर होगा 73%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। सख संबंध की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया? आंसर होगा कनिष्क। भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर होगा जर्मनी से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था जर्मनी देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? आंसर होगा राष्ट्रकूट। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो को पुरास्थल के सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? आंसर होगा पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान और चीन को आपस में जोड़ता है। किसके सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का नामकरण हुआ? आंसर होगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का नामकरण हुआ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के प्रतीक चिन्ह के रूप में किस पशु का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF के प्रतीक चिन्ह के रूप में पांडा पशु का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पहली रेल सेवा कहां से कहां के बीच चलाई गई थी? आंसर होगा मुंबई से थाने के मध्य। भारत में पहली रेल सेवा मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा संबंधित राज्यों के राज्यपाल। राज्यों की विधानसभा में मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ है? आंसर होगा विधानसभा तथा विधान परिषद। द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ विधानसभा तथा विधान परिषद है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 1000 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। 1000 के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर होगा 5 वर्ष। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कौन कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए? आंसर होगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए? आंसर होगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। आईपीएल का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा क्रिकेट से। आईपीएल का संबंध क्रिकेट खेल से है। कंप्यूटर चिप्स किसके बने होते हैं? आंसर होगा सिलिकॉन के। कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं। भारत के सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? आंसर होगा 2005 में। भारत के सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? आंसर होगा 2005 में। भारत के सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। खेल शब्दावली ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? आंसर होगा टेनिस से। खेल शब्दावली ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। सेंसेक्स किससे संबंधित है? आंसर होगा शेयर बाजार से। सेंसेक्स शेयर बाजार से संबंधित है।
स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बीसीसीआई नामक संस्था का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा क्रिकेट से। बीसीसीआई नामक संस्था का संबंध क्रिकेट से है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहां पर किया था? आंसर होगा चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम चंपारण में किया था। डायरिया के रोगी को ओआरएस का घोल क्यों दिया जाता है? आंसर होगा शरीर में जल की कमी को दूर करने के लिए। डायरिया के रोगी को ओआरएस का घोल शरीर में जल की कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर होगा युवराज सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। रूबल किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? आंसर होगा रूस की। रूबल रूस की राष्ट्रीय मुद्रा है। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा विश्व बैंक के। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों द्वारा चेक के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या है? आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंकों द्वारा चेक के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? आंसर होगा लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी। भारत स्थित किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। भारत स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? आंसर होगा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर एवं श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए। कौन सी गैस सामान्यतः रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है? आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया गैस सामान्यतः रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को कहां पर सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा कच्छ के रण में। भारतीय जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा सुरक्षित भंडार कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा झारखंड। भारत में कोयले का सबसे बड़ा सुरक्षित भंडार झारखंड में पाया जाता है। छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला को क्या कहते हैं? आंसर होगा बोनसाई। छोटे बर्तनों में बौने पौधे को लगाने की कला को बोनसाई कहा जाता है। महाभारत की कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण द्वारा किस भारतीय शहर की स्थापना मानी जाती है? आंसर होगा करनाल। महाभारत की कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण द्वारा करनाल भारतीय शहर की स्थापना मानी जाती है। ओंगे जनजाति को विलुप्त के कगार पर कहाँ पाई जाती है? यह अंडमान में पाई जाती है। ओंगे जनजाति जो कि विलुप्त के कगार पर है, अंडमान में पाई जाती है। गांधी जी ने दांडी मार्च किस कारण शुरू किए थे? आंसर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किए थे। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? आंसर होगा अरविंदो घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष शामिल थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान ने।
खुदाई खिदमतगार आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किए थे। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? आंसर होगा अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग में किसमें की जाती है? आंसर होगा सीपीयू में। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग सीपीयू में की जाती है। संसद किस किस से मिलकर बनता है? आंसर होगा संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से। संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से मिलकर बनता है। साइनोवियल धरावे किस में पाया जाता है? आंसर होगा जोड़ों में। साइनोवियल धरावे जोड़ों में पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। फाइलेरिया रोग किसमें उत्पन्न होता है? आंसर होगा कृमि में। फाइलेरिया रोग कृमि में उत्पन्न होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में क्या होता है? आंसर होगा पेलाग्रा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में पेलाग्रा होता है। आदि श्वेत रक्तता का एक प्रकार का कैसा रोग है? आंसर होगा कर्क रोग। आदि श्वेत रक्तता का एक प्रकार का कर्क रोग है। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? आंसर होगा 78 एडी में। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 78 एडी में आरंभ हुआ। उदयगिरी के पत्थर में काटे गए गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उड़ीसा में। उदयगिरी के पत्थर में काटे गए गुफाएं उड़ीसा राज्य में स्थित है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर होगा गणित के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। केयर्न इंडिया किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंसर होगा खनिज गैस या तेल के लिए। केयर्न इंडिया खनिज गैस या तेल के लिए जाना जाता है। अमरी हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? आंसर होगा बलूचिस्तान। अमरी हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है बलूचिस्तान में प्रांत में स्थित है। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? आंसर होगा नंद वंश के काल में। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? आंसर होगा बलबन ने। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान बलबन ने शुरू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? आंसर होगा 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? आंसर होगा 1919 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय की घोषणा किसने की? आंसर होगा क्लीमेंट एटली ने। ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय क्लीमेंट एटली ने की। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता? आंसर होगा ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 18:36 होता है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 18:36 होता है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 18:36 होता है। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? आंसर होगा अनुच्छेद 16। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा 5 साल। किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है। विनियोजन का कानून सरकार किस में से पैसे निकालने की अनुमति देता है? आंसर होगा भारत सरकार के समाहित निधि से। विनियोजन का कानून सरकार भारत के समाहित निधि से पैसे निकालने की अनुमति देता है। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? आंसर होगा रोमानिया की। बुखारेस्ट रोमानिया देश की राजधानी है। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? आंसर होगा पुरी में। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? आंसर होगा चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आंसर होगा लोकसभा
राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर होगा 22। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आंसर होगा स्टेट बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम स्टेट बैंक है। गीत गोविंद किसकी कृति है? आंसर होगा जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की कृति है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा 8,848 मीटर। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर है। गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? आंसर होगा सिक्किम की। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? आंसर होगा 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसको दीनबंधु कहा जाता है? आंसर होगा CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। अलमाती बांध किस नदी पर है? आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अलमाती बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा आइजनहॉवर। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर थे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय।